मैं आरुण चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल देश अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम प्रायद्वीपीय भारत की उन बची हुई नदियों के बारे में बात करेंगे जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। यह हमारी नदियों का अंतिम वीडियो है। इसके बाद नदियां समाप्त पूरी तरह से हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमारी पहली नदी है वह है तापी या तापी नदी, क्योंकि इससे पहले की सारी नदियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ताप्ती या तापी नदी जो है यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी के बाद। यानी नर्मदा नदी के बाद तापी या ताप्ती नदी जो है वह दूसरी सबसे लंबी नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यह भी नर्मदा नदी की तरह से भ्रंश घाटी से होकर ही प्रवाहित होती है। सवाल पूछा जाता है कि भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो नर्मदा और तापी दोनों ही भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। नर्मदा नदी की उत्पत्ति सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की एक महादेव की पहाड़ियां हैं। महादेव की पहाड़ियों पर बैतुल के पठार से होती है और वहां से यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र और गुजरात से प्रवाहित होती है सूरत के निकट। सूरत में जाकर अपना जल खंबात की खाड़ी में गिरा देती है। जहां नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में कहाँ अपना जल गिराती है, भरूच में गिराती है, वहीं सूरत में ताप्ती नदी अपना जल गिराती है। पूछा जाता है कि सूरत किस नदी के किनारे है, तो ताप्ती नदी के किनारे। भरूच किस नदी के किनारे है, वह है नर्मदा नदी के किनारे। और साबरमती नदी के किनारे कौन से नगर स्थित। अगली नदी है वह है पेरियार नदी और भरतपूजा नदी। ये दोनों ही नदियां जो हैं केरल में स्थित हैं। कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। भरतपूजा नदी जो है वह केरल की सबसे लंबी नदी है और पेरियार नदी केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पूछा गया केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, वह पेरियार है। और केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वह है भरतपूजा नदी। यहाँ पर हमने आपको बताया कि कर्नाटक में एक जलप्रपात है जिसे जोग जलप्रपात कहते हैं। इसका दूसरा नाम करसोपा जलप्रपात भी है, जो कि किस पर, शरावती नदी पर है। इसका कारण क्या है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर जलप्रपात बहुत ज़्यादा है। इस पश्चिम में इन नदियों पर जलप्रपात ज़्यादा है क्योंकि यह क्या कहते हैं, इनका वेग बहुत अधिक है और ये कगार पर स्थित है। ये सारी नदियां कगार से निकलती हैं, इसीलिए यहाँ पर कई सारे जलप्रपात है और इनका वेग अधिक होने के कारण यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे बनाए गए हैं, जैसे कि उकाई और काकरापार जैसे जल पावर प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर ही बनाए गए हैं। इस तरीके से हमारा अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों का ये छोटा सा वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद हमारा जो अगला वीडियो आएगा नदियों पर बने हुए बांध आएगा, कि नदियों पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं इसके बारे में आएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।